नमस्कार। आज से पितृपक्ष शुरू हो गया है। आज सभी के घर में सभी के पूर्वज किसी न किसी रूप में विराजमान हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो पितर जब आते हैं तो हवा के रूप में आते हैं और अपने घर के जो मुख्य द्वार हैं, यहाँ पर जो अपने गेट के आगे जो दो कोने हैं, उन दोनों कोनों में बैठ जाते हैं और प्रतीक्षा करते हैं उनकी तिथि आने की। और इस तिथि से, जिस दिन उनका तिथि होती है, वो सुबह से आपके घर शाम तक रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि उनको जो जल है, जो भोजन है, वो उनको प्राप्त हो। किसके माध्यम से? ब्राह्मण के माध्यम से। जब तक आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवाते तो जो पितर है वो तृप्त नहीं होते। इसके अलावा जब हम ब्राह्मण को घर में बुलाएं तो ये ना सोचे कि वो ब्राह्मण आ रहे हैं, तो ये सोचे कि हमारे जो जिनका हम श्राद्ध कर रहे हैं वो उसी रूप में, ब्राह्मण के रूप में घर में पधार रहे हैं, तो उनका पूरा मान सम्मान करना चाहिए। भोजन बनाते समय भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस दिन किसी भी पितर का आप श्राद्ध कर रहे हो तो उस दिन जब तक ब्राह्मण भोजन घर से बाहर नहीं चला जाता, तब तक आपने घर में आए हुए किसी का भी आदर नहीं करना। यानी कि अगर कोई मांगने वाला भिखारी आ गया, उसको नहीं कुछ देना। यहाँ तक कि अगर गाय भी आपके घर के आगे आ जाए तो उसको भी तब तक रोटी नहीं देनी जब तक आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाते। और जब ब्राह्मण को जब आए तो विशेष करके उनके पहले चरण धुलाएं। उनके चरण धुलाकर उनको आदर सम्मान से आसन प्रदान करें। फिर उनका तिलक से स्वागत करें। और जो जो आपके पितर भोजन पसंद करते थे, यथाशक्ति आप उनको भोजन कराएं। और पितर जो होते हैं ये फलों से और जल से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। दूध, जल, फल। फल और दक्षिणा ये उनको जरूर दें और जल जरूर दें। मैंने देखा है कई लोग जो ब्राह्मण को किसी किसी कारणवश घर में नहीं बुला सकते तो वो ऐसे ही थाली दे देते हैं, लेकिन थाली देते समय वो जल देना भूल जाते हैं। तो हमने रोटी तो उनको खिला दी, लेकिन पानी से तो वो प्यासे रह गए, तो उनकी जो तृप्ति वो प्रॉपर नहीं हुई। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हमें विशेष ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा, जब आप संकल्प लेते हो, थाली के ऊपर हाथ फेरते हो, तो संकल्प लें। ये जरूरी है क्योंकि बिना स्वधा 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 ये 3 बार बोलने से पितर आपकी रोटी को छूते नहीं, उनको वो भोजन प्राप्त नहीं होता। तो आप जब ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण देवता के लिए थाली निकालें तो फल, जल, दक्षिणा, क्षीर, क्षीर को हवेशन भी बोलते हैं। अब अगर आप खीर अकेली बना रहे हो तो उसमें भी घी जरूर डालें, शहद या घी। जब आप घी डाल देते हैं तो ये देवताओं को भी तृप्त करती है। और रोटी बनाते समय कुछ विशेष बातों का भी ये ध्यान रखें कि जैसे आपने खीर बनाई तो उसमें थोड़ा सा घी डालें, थोड़ा सा शहद डालें, चाहे आप 1 चम्मच ही डालें। इसके बाद जब आप अग्नि जमाएं, उसके बाद अग्नि देवता के ऊपर उपला रख के, तो उसके ऊपर घी, काले तिल और जो जो आपने सामग्री बनाई है, पूरी, खीर, सलाद, सब्जी, बूंदी, जो भी कुछ बनाया है वो सारा डाल के और जल का छिट्टा जोड़ दें और अग्नि प्रज्वलित होकर वो आपका ग्रहण करती है। उसके बाद 4 चीज़ों की थाली निकालें, 1 पूड़ी, उसके ऊपर सारा सामान, थोड़ा सा पानी का छिट्टा, ये गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक कौवे के लिए, एक बसंतर जो आपने अभी अग्नि के ऊपर जमाया था, इसके बसंतर बोलते हैं पंजाबी में। तो ये जो चीज़ें 4 डाल के उसके बाद ब्राह्मण देवता के लिए आप संकल्प करें। थाली के लिए अगर वो घर में खा रहे हैं तो उनको ही देने से पहले ये संकल्प कर दें और थाली के ऊपर ऐसे 3 बार संकल्प करें, ऐसे घुमाते हुए। पानी रख लें हाथ में ऐसे और ऐसे 3 बार घुमाएं, 1 2 3। और 3 नहीं बोलना, आपने बोलना जब स्वधा स्वधा स्वधा, तो वो जल धरती पर छोड़ें, थाली में नहीं, धरती पर छोड़ें और पितरों को प्रणाम करें। ये सारी क्रिया आपने दक्षिण की तरफ मुंह करके करनी है, जहाँ पर आपके पितरों की फोटो है। अगर आप उनके सामने ये करते हो तो वेल एंड गुड है। फिर ब्राह्मण देवता को आप जिमाएं,
उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनको फल संतुष्ट करें, हर एक चीज़ से दक्षिणा जरूर दें, फल जरूर दें। इनके बिना जल, दक्षिणा और फल, इन तीनों के बिना आपका जो दान है वो अधूरा रह जाएगा। और पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया है, ये हमें कैसे पता चले? जब आपके घर रुके हुए कार्य होने लग जाए तो समझ लेना पितर आप पर प्रसन्न है। जब आपके जो कार्य हो रहे हैं वो रुकने लग जाए तो आप तो सोच लेना कि पितर आपसे रुष्ट हैं, कहीं कहीं आपको जो है वो आपकी त्रुटि रहेगी। भोजन बनाते समय, खिलाते समय भावना अपनी शुद्ध रखनी चाहिए, बनाते समय भी शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। जब ब्राह्मण जिम जाए, वो चले जाएं, तब उसके बाद आप किसी को भी आप जो बुखार आ रहा है या किसी को भी आप कुछ खाना पीना दे सकते हैं। घर के भगवान जी को भी तभी भोग लगता है जब ब्राह्मण आपके घर खाना खा के चले जाएं। लेकिन अगर आप पहले उनको आगे रखते हैं, वो भी थाली आपके नहीं लेते, क्योंकि ये पितरों का जो है दिन होते हैं, इनमें पितरों को ही सर्वप्रथम पूजा जाता है। और जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध हो, उसी दिन जिस दिन आपके घर ब्राह्मण जिम के जाए, तो रात के समय गड़वी में थोड़ा सा डाल लेना और कोनों में जूट डालना है ताकि उनको शांति मिले। ऐसे ही आपने मॉर्निंग में भी करना है और उनको आवाहन करना है कि आज जिसका भी आपका श्राद्ध है उसका नाम बोलेंगे कि हम आपका स्वागत कर रहे हैं, आप सुबह हमारे घर रोटी खाने पधारना। तो वो जब ब्राह्मण आपके घर आता है तो वो उसी के रूप में वो आ जाते हैं। ये सूक्ष्म और छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करूं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं कहीं हम थोड़ी जल्दबाजी में ये सारी संस्कृति हमारी भूलते जा रहे हैं। इसके अलावा जब आपके घर पितर पक्ष जब पूरा हो जाता है तो उस दिन एक दिया बनाएं, रोटी लास्ट वाला दिन जिस दिन अमावस्या होती है, एक पूरी रखें, उसमें अगर खीर है तो खीर रखें, नहीं तो चीनी रख लें, उसके ऊपर दिया जलाएं और पितरों को घर में से, सारे घर में से घूमते हुए बुलाएं और बोलें, आओ पितरों, अब आप अपने पितृलोक में जाओ। ये बोलना जरूरी है। और अपने घर के गेट के आगे राइट साइड में आपने वो पूरी और वो जो दिया है वो रख देना जलाकर, और उनको बोलना कि आप रोशनी में ही जाएं, क्योंकि वो रोशनी में ही आते हैं और रोशनी में ही चले जाते हैं। और जहाँ तक अपने घर के पास कोई भी पेड़ हो, वहाँ तक अगर आप 10 कदम चलते हैं और पितरों को पानी पिलाते हुए जाते हैं तो कहते हैं कि आप जाते समय उनको भोजन भी दे रहे हो, रोशनी भी दे रहे हो और पानी भी पिला रहे हो, तो वो तृप्त होकर जाते हैं और जाते समय आपको आशीर्वाद देते जाते हैं। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि पितरों के माध्यम से मुझे बहुत परमात्मा ने मुझे दिया है, और ये सबको ही ऐसे, सबके पितर ऐसे ही प्रसन्न रहें। धन्यवाद।